हम SSR रिले को मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट कर सकते हैं? SSR रिले के कंट्रोल टर्मिनल और पावर टर्मिनल होते हैं। अगर हम मल्टीमीटर के प्रॉप्स को पावर टर्मिनल्स पर लगाएं और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी टेस्ट मोड पर सेट करें, तो यह OL दिखाएगा। इसका मतलब है कि सर्किट खुला है, जो ठीक है, क्योंकि SSR रिले के इनपुट कंट्रोल सिग्नल के बिना पावर टर्मिनल से करंट नहीं गुजरना चाहिए। अब अगर हम SSR से 24 वोल्ट की पावर सप्लाई कनेक्ट करें और इसे ऑन करें, तो SSR के ऑन इंडिकेशन LED जल उठती है और SSR रिले अपने अंदर के इलेक्ट्रॉनिक हिस्से से करंट पास करना शुरू कर देता है। सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट्स को आम भाषा में समझें। जैसे ही SSR रिले करंट को पास करने लगता है, मल्टीमीटर शून्य रेसिस्टेंस दिखाने लगता है और बजर भी बजने लगता है, जो शून्य रेसिस्टेंस होने का संकेत देता है। इसका मतलब है कि SSR ठीक से काम कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि मल्टीमीटर शून्य रेसिस्टेंस क्यों दिखा रहा है? चलिए SSR रिले के अंदर के सर्किट को देखते हैं। SSR रिले के अंदर के सर्किट की बात करते हैं। अगर हम इसके इनपुट कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स पर 24 वोल्ट DC लगाते हैं, तो DC करंट इसके ऑप्टो आइसोलेटर से होकर गुजरेगा और इसका अंदर वाला फोटो DIAC ऑन हो जाएगा, जो TRAIC के गेट को ट्रिगर करता है और TRAIC करंट को कंडक्ट करने लगता है। चूंकि मीटर के प्रॉप्स में लगभग 1.5 वोल्ट होता है, इसलिए इससे करंट SSR रिले के TRAIC से होकर फ्लो करता है। अब क्योंकि TRAIC करंट के लिए 0 रेसिस्टेंस दे रहा है, मीटर पर रेसिस्टेंस 0 दिखेगा और इसकी कंटिन्यूटी बजर बजने लगेगी। तो ये था कि हम कैसे मल्टीमीटर से SSR रिले टेस्ट कर सकते हैं।